डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट फर्स्ट में न्यू टॉपिक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स आवेश स्थानांतरण संकुल की स्टडी करेंगे। आवेश स्थानांतरण संकुल होते क्या हैं और ये किन कंपाउंडों में पाए जाते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। वे यौगिक आवेश स्थानांतरण संकुल दर्शाते हैं जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 1 पे है, इन संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉन धनी कार्बनिक अणु और इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बनिक अणु परस्पर 1:1 में संयोग करते हैं। इन संकुलों के अवशोषण स्पेक्ट्रा में एक नया अवशोषण बैंड प्राप्त होता है जो दाता व ग्राही द्वारा दर्शाए मूल बैंडों से भिन्न होता है और ये अत्यधिक रंगीन होते हैं। तीसरा पॉइंट है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में बंधन दुर्बल होता है क्योंकि दाता व ग्राही परमाणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं, अतः विलयन में आसानी से वियोजित हो जाते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर से चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होते क्या है। इनको पाई संकुल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक संकुल योगात्मक यौगिक होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन दाता, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज, जिसको हम बच्चों डी से दर्शाएंगे। डी का मतलब होगा डोनर, और दूसरा जो होगा एक इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज हो गया, उसको ए का मतलब होगा एक्सेप्टर, ग्राही से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज पाई इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में व्यवहार करती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज पाई इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में व्यवहार करती है। अब इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज कौन सी होती है जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे एरीन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन, मेसिटिलीन, ये पाई इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज है। और जो धातु धनायन होते हैं, आणविक हेलोजन, इलेक्ट्रॉन न्यून एरोमेटिक नाभिक जैसे ट्राइनाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोजन हैलाइड, पिक्रिक अम्ल आदि, बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज। तो इसमें हमने देखो एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण मेसिटिलीन, और एक दे रखा है हमने ट्राइनाइट्रोबेंजीन। इनकी अभिक्रिया कराई। तो बच्चों, मेसिटिलीन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज है, तो इसको डी से दर्शाया है, इसके नीचे डी लिखा है ना। और नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज, इसको ए से दर्शाया है। तो बच्चों, आवेश स्थानांतरण संकुल दो प्रकार की संरचनाओं का अनुनादी संकर है। एक संरचना अबंधी है जिसमें मेसिटिलीन की ऋण आवेशित वलय और ट्राइनाइट्रोबेंजीन की धन आवेशित वलय परस्पर वान डेर वाल्स बल द्वारा बंधी हुई है। और दूसरी बंधी संरचना जिसमें डी के उच्चतर भरे हुए पाए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ए के निम्नतम पाए कक्षकों की ओर होता है। इससे इनके स्पेक्ट्रम में एक नई बैंड के साथ आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो ये डी से ए में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है डोनर से एक्सेप्टर में, और जो बैंड प्राप्त होते हैं, जो हमको बैंड प्राप्त हो, उसको हम कहते हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। आवेश का स्थानांतरण होता है तो बैंड प्राप्त होंगे, उसको कहेंगे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, आगे आता है हमारे एरोमेटिकता, जिसको एरोमेटिसिटी भी कहते हैं। तो उन समस्त यौगिकों को एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कहते हैं जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के अणु समतल चक्रीय होते हैं।
तो बच्चों एरोमेटिक यौगिकों के अणु प्लेनर साइक्लिक समतल चक्रीय कंपाउंड होते हैं जिनमें संयुग्मित द्विबंधों का एक बंध निकाय होता है। कंजुगेट डाइन होते हैं। डाइइन मतलब इसके अंदर बंध निकाय के अंदर संयुग्मित द्विबंध पाए जाते हैं। इनमें असंतृप्त यौगिकों की अभिक लाक्षणिक कौन सी अभिक्रिया योगात्मक तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती है। तो बच्चों असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती है योगात्मक ऑक्सीकरण, तो यह अभिक्रियाएं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आसानी से संपन्न नहीं होती है। थर्ड है असंतृप्त होते हुए भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। इनमें जो मेन रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इन यौगिकों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा तथा दहन ऊष्मा के मान अपेक्षित मानों से बहुत कम होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा तथा दहन ऊष्मा के मान अपेक्षा से बहुत कम होते हैं। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से अस्थानीकृत होते हैं। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से डीलोकलाइज मतलब अस्थानीकृत, स्थायी नहीं होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स नहीं होते हैं, रिंग के चारों तरफ घूमते रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो अस्थानीकृत होते हैं। छठा पॉइंट है इनकी वलय में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हैकेल के नियम अनुसार 4n+2 होनी चाहिए या होती है। इनके वलय में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके नियम के अनुसार? हैकेल के नियम के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होती है। तो बच्चों ये एरोमेटिसिटी के अंदर जो ये 6 लक्षण होंगे तो उसमें एरोमेटिकता पाई जाएगी। अगला टॉपिक है वान डर वाल्स अंतःक्रियाएं, वान डर वाल्स इंटरैक्शंस। वान डर वाल्स एक अस्थायी अणुक आकर्षण बल है जो सभी प्रकार के कणों के मध्य उत्पन्न होते हैं जिन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। ये बल भौतिक रूप की अपेक्षा अति दुर्बल होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, सबसे दुर्बल बंध कौन सा होता है? वान डर वाल्स बंध। वान डर वाल्स जो बल होता है वो सबसे दुर्बल होता है। ये बल अक्रिय गैसों व उदासीन अणुओं के मध्य पाया जाता है। यह बल अक्रिय गैसें कौन सी? नियोन, जिनोन, जो अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, उनके अंदर वान डर वाल्स बल पाया जाता है। वान डर वाल्स बल 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट है द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। ये स्थायी ध्रुवीय अणुओं जैसे NF3OF2 COH2O में पाए जाते हैं। जब इन अणुओं को एक दूसरे के निकट लाते हैं तो ये स्वयं इस प्रकार अभिविन्यासित हो जाते हैं कि एक द्विध्रुव का धनात्मक सिरा दूसरे द्विध्रुव के ऋणात्मक सिरे को आकर्षित कर सके। इससे बच्चों दिशामान आकर्षण भी कहते हैं। तो बच्चों द्विध्रुव जो पारस्परिक क्रिया होती है इसके अंदर पॉजिटिव धनात्मक सिरे ऋणात्मक सिरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा है आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन द्विध्रुव इंटरेक्शन। जल जैसे ध्रुवीय इलाकों में जब कोई आयनिक यौगिक डाला जाता है तो वह घुल जाता है, उसके आयन जलयोजित हो जाते हैं। ध्रुवीय अणु आयनों की तरफ आकर्षित होते हैं तथा द्विध्रुव का ऋण सिरा धनायन को और धन सिरा ऋणायन को आकर्षित कर लेता है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड हम पानी के अंदर डालेंगे तो ये घुलने पर सोडियम का धनायन ऋणायन सिरे को और क्लोरीन का ऋणायन धनायन सिरे को आकर्षित करता है। थर्ड है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इसको बच्चों डिबाई बल भी कहते हैं। ये बल ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के मिश्रण में होते हैं। जब कोई
अध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो अध्रुवीय अणु भी ध्रुवित हो जाता है। इसके अंदर बच्चों जब कोई अध्रुवीय जिसमें ना तो नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव अणु ध्रुवीय अणु के संपर्क में आ जाता है तो अध्रुवीय अणु भी ध्रुवित हो जाता है। फोर्थ है तत्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, जिसको बच्चों लंदन बल भी कहते हैं। यह अध्रुवीय अणु जैसे ऑक्सीजन O2, Cl2 आदि तथा उत्कृष्ट गैसों में पाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, लंदन बल किस में पाया जाता है? अध्रुवीय अणु जैसे O2, क्लोरीन उत्कृष्ट गैसों में पाया जाता है। इनमें अध्रुवीय अणु इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण स्वयं ध्रुवित हो जाते हैं और अध्रुवीय अणु को प्रेरित कर अस्थायी ध्रुवीय अणु में बदल देते हैं, चेंज हो जाते हैं।